अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ दास्तान हयात बाय ज़हरा बिन्त खालिद पार्ट 5। रुखसती की तारीख 2 नवंबर डिसाइड हुई थी। बच्चा पार्टी इकट्ठी हो और वो रत जगह ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन था। रात 3 बजे के करीब बच्चा पार्टी सोई थी। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा फैसला दुरुस्त है? वो ग्राउंड में दुआ नाज के सामने बैठी इस्तफसार कर रही थी। लारा बात छुट्टी पर थी। माहा और अलीज़े को कोई असाइनमेंट देनी थी। ब्रेक के बाद तो क्लास में ही बैठी थी। हयात और दुआ नाज आज अकेले बैठी थी। जब दुआ नाज ने अपना कोई नया फैसला हयात को सुनाया था। तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारा फैसला दुरुस्त है? वो घास नोचते हुए पूछ रही थी। क्योंकि इस फैसले में मेरी दुआ अल्लाह ताला ने मदद की है। क्योंकि इस फैसले में मेरी अल्लाह ताला ने मदद की है। दुआ नाज हाथों को पीछे जमाए, टांगे घास पर फैलाए, आसमान को देखते हुए बोली थी। हयात ने अचंभे से उसे देखा, जैसे सुनने में गलती हुई हो। नाज, तुम क्या कहना चाहती हो? हयात ने नासमझी से उसे देखा, जिसका चेहरा हिजाब के हाले में दमक रहा था। जो तुम समझ रही हो, उसे नरमी से जवाब दिया। हयात कुछ पल खामोश रही, फिर सहमे लहजे में बोली, मगर नाज, अल्लाह ताला तो किसी से बात नहीं करते। वो मासूमियत से बोली थी। इस पर बात दुआ नाज ने उसकी बात पर दुआ नाज ने आसमान से नज़रें हटाकर टांगों को समेटा और हयात के चेहरे पर नज़रें जमाई, वो जो कंफ्यूज थी। तुम्हें किसने कहा अल्लाह ताला बात नहीं करते? उसकी आवाज़ में किसी किस्म का तंज या मजाक नहीं था। मुझे कभी किसी ने ये भी नहीं बताया कि अल्लाह ताला बात करते हैं, हयात ने सादा लहजे में कहा था। हयात, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है। तुम जानती हो ना, अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं इंसान से। मगर तुम्हें ये पता है कि यहाँ 70 का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? दुआ नाज की बात पर हयात ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो उसे सुनना चाहती थी। 70 का मतलब होता है लामहदूद। अल्लाह ताला हमसे मतलब अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उसका अंदाज़ा उसी बात से लगा लो कि अल्लाह ताला ने हमारे हर गुनाह का पर्दा रखा हुआ है। दुआ नाज ने गहरी सांस ली और फिर गोया हुई। हमारा परवरदिगार हमारी शरक से भी ज़्यादा करीब है हयात। और तुम्हें लगता है कि अल्लाह ताला हमसे अपने बंदों से बात नहीं करते? वो सादा से लहजे में इस्तफसार कर रही थी। किसी किस्म का कोई तंज नहीं था। हयात बहुत गौर से उसकी बातें सुन रही थी। मगर अल्लाह ताला ने कभी मुझसे बात नहीं की। हयात ने घास नोचते हुए मासूमियत से कहा। तुमने कभी कोशिश की? दुआ नाज ने गहरी सांस भरकर कहा। तो हयात ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा, अल्लाह ताला से बात कैसे करते हैं? अगर तुम चाहती हो कि तुम अल्लाह ताला से बात करो तो नमाज़ पढ़ा करो, और अगर तुम चाहती हो कि अल्लाह ताला तुमसे बातें करे तो कुरान मजीद पढ़ा करो। तो नाज ने नरमी से समझाया तो हयात झट बोली, मगर नाज, मैं कुरान पाक तो पढ़ती हूँ। कुरान पाक को पढ़ना नहीं है, समझना है। अगर तुम्हारे टीचर्स तुम्हें फ़ारसी में लेक्चर्स दे तो तुम क्या समझोगी? दुआ नाज ने नरमी से कहा, वही नरमी जो उसकी ज़ात का हिस्सा थी। कुछ भी नहीं, हयात ने अफसोस से कहा। तो जवाबन दुआ बोली, एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह। जो ज़बान तुम्हारी नहीं है, मतलब अरबी, तुम उसे पढ़ भी लो तो क्या समझोगी? दुआ ने कहा। तो हयात को जैसे सब समझ आ गया। मतलब मुझे तर्जुमे के साथ अल्लाह ताला का कलाम पढ़ना है। वो जैसे समझ गई थी। बिल्कुल, चाहे दिन की एक आयत ही क्यों ना हो। दुआ नाज ने नरमी से बहुत कुछ समझा दिया था जो हयात के दिमाग में गड़ कर गया था। वो तो ये सोचकर ही पुरजोश हो गई थी कि अल्लाह ताला से बात करेगी। अक्टूबर 30। वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करके कोट दाएं बाजू पर डाले बाहर निकला तो लॉन में गैर मामूली गहमा गहमी में इफ्तिखार और नवाज़ को खड़ा पाया। हर तरफ फूलों की लड़ियों, कुर्सियाँ, सोफ़े, ढोलक और तरह तरह की चीज़ें पड़ी थी। वह हैरान होता हुआ अपने बाप और चाचू तक पहुँचा था। पापा, ये सब क्या है? मेहंदी में तो 2 दिन है अभी। वासिफ ने लॉन की तरफ इशारा करके पूछा था। मायू की तैयारियां, इफ्तिखार ने मुसरफ अंदाज में जवाब दिया था। तो वासिफ के चेहरे के जावे बिगड़े। पापा, ये फंक्शन तो लड़कियों के होते हैं। वासी की बात पर इफ्तिखार ने खशमकीन निगाहों से उसे देखा, जो सिर्फ ऑफिस की हद तक रह गया था और अपनी शादी का कोई होश ही न था। ये तुम्हारे लिए है भी नहीं। उस्मान लोग आज आ जाएंगे, उनके कमरे सेट करवाओ नफीसा और सामिया भाभी से कहकर, और जाते जाते नफीसा को भेजो ज़रा। उन्होंने उसे एक ही बार में सारी तफसील बताई और पीछे खड़े लड़के को कुछ समझाने लगे। नवाज़ भी इर्द गिर्द लोगों को कुछ कह रहे थे। पापा, फंक्शन ज्वाइन होंगे? वासी ने खुजल से अंदाज में पूछा तो इफ्तिखार ने उसे घूरा था।
वो शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले पहले ऑफिस का काम काफ़ी हद तक निपटा देना चाहता था, और ऐसे में नवाज कभी कभार ऑफिस का चक्कर लगा रहे थे। मगर इफ्तिखार ने डेट फिक्स होने के बाद से ऑफिस में कदम ना रखा था, जब भी काम का सारा बोझ वासिफ पर था। आज के दिन वो भी अपनी छुट्टी का ऐलान कराया था। ये तो उसी दिन डिसाइड हो गया था कि फंक्शन ज्वाइन होंगे। अब आधे मेहमान यहाँ और आधे वहाँ तो जा नहीं सकते, और इस्लामाबाद पड़ोस में तो है नहीं कि मेहमान घनचक्कर बने रहे। ओहो, तो मामू लोग आ रहे हैं मतलब? वासिफ ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाकर कहा, तो जवाबन इफ्तिखार बोले, हाँ अब जाओ फ्रेश हो जाओ, नफीसा को चाय का कह देना और मेरा फ़ोन अंदर है वो भी भिजवा देना, शाहिर अभी तक आया नहीं। वो एक ही बार में इतना कुछ बोल गए तो वासिफ हंसता हुआ उन्हें कंधों से थाम गया। पापा आप अंदर चलिए, आराम से बैठे, ये सारा काम हम लड़के देख लेंगे मिलकर। वासिफ ने समझाना चाहा तो तेवरी चढ़ाकर बोले, ऐसे कैसे भाई, तुम लोगों के ज़िम्मे जो बाकी काम है वो निपटा लो, ये सब मैं और नवाज देख लेंगे, और शाहिर भी तो है। बेटे की शादी की खुशी में वो निखरे निखरे और तरोताज़ा थे और हर काम खुद करना चाहते थे। वासिफ ने समझकर सर हिलाया और मुस्कुराकर अंदर की जानिब चला गया। 31 अक्टूबर। मायून, खबरदार जो तुमने जन्नत से मिलने की कोशिश की तो, नफीसा गेस्ट रूम के दरवाजे के सामने खड़ी कड़े तेवरों से कह रही थी। मगर मम्मा वो मेरे निकाह में है, वासिफ ने जैसे याद करवाना चाहा। नहीं मिलना तो नहीं मिलना, दुल्हन को रूप नहीं आता भई। नफीसा वासिफ को जन्नत से मिलने से रोकने के लिए दरवाजे के आगे खड़ी थी। अंदर जन्नत उनकी आवाज़ें सुनती हानी, हयात और आयत के साथ मिलकर हंस रही थी। आप पढ़ी लिखी होकर ऐसी बातें कर रही है, वासिफ ने मसनूई अफसोस से कहा। तो जवाबन नफीसा ने नाक से मक्खी उड़ाई और दरवाज़ा ज़रा सा खोल कर अंदर ऊंची आवाज़ से कहा, आप सब लोग सुन लो, ये आप लोगों की ड्यूटी है कि वासिफ को जन्नत से मिलने से रोकना है, नज़र रखना इस पर। नफीसा की बात पर वासिफ के पीछे खड़े जैन, आयान और हाजिक हंसने लगे, तो वो गुस्से से उन्हें घूर कर अपनी माँ को बेबसी से देखने लगा और फिर इल्तिजाई नज़रों से पास खड़ी सामिया को देखने लगा। भाभी मिलने देना, देखे कैसे उतावला हो रहा है। सामिया ने हिमायत करनी चाहिए तो नफीसा बोली, सामिया तुम इनके ड्रामे छोड़ो और मेरे साथ आओ। आओ ज़रा बाहर का इंतज़ाम देगा आएंगे कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं, और मेहंदी वाली को फ़ोन भी करो कि वो कब तक आ रही है, रात को फंक्शन है और वो अभी तक पहुंची ही नहीं। नफीसा सामिया को साथ लिए दरवाजे से दूर जाती गई। पीछे वासिफ बेबस सा खड़ा था। वो अंदर जा सकता था, मगर मसला ये था कि फ़ौज अंदर भी थी और बाहर भी, और वो इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर सकता था, वो भी ऐसी फ़ौज। उफ़, वो अपना समूह लिए वहाँ खड़ा था। यार ये सब क्या है, वासी बेबसी से बोला था। शादी आपकी, जवाब आयान की तरफ से आया था। अपनी ये जली कटी शक्ल लेकर यहाँ से जाए, हमने अंदर मौजूद अपने सिपाहियों को लेकर डांस प्रैक्टिस करनी है, आयान ने शान बेनियाजी से कहा। तो वासिफ ने मुंह के जाविये बिगाड़े, इज्जत ही कोई नहीं। वासी बड़बड़ाता हुआ वहाँ से चला गया तो हानी ने झट दरवाज़ा खोला। चलो आओ, अब कल मेहंदी है और अभी तक डांस प्रैक्टिस ही कंप्लीट नहीं हुई, हद हो गई है। बिल्कुल। हयात भी कमर पर हाथ जमाए दरवाजे पर नमूदार हुई। वो सब मिलकर वहाँ से मीर हाउस के सबसे वसी कमरे में दाखिल हुए, जिधर आजकल वो जगह और डांस प्रैक्टिस के लिए पाए जाते थे। वो वहाँ बैठे बाकी का इंतज़ार करने लगे, जो रास्ते में गायब हो गए थे। आयान उठ जाओ यार, खुदा का वास्ता, हयात ने गुस्से से उसे कहा, जो कमरे में आते ही लेट चुका था और अब हिलने का नाम नहीं ले रहा था। हयात की आवाज़ पर वो उठकर बैठा था। जो हुक्म मेरे आका। ताबेदारी का उम्दा मुजाहरा किया गया था। हाजी किधर है, आयत ने इस्तफसार किया। ठूस रहा होगा कहीं कुछ, आयान ने अपनी जमाई रोकते हुए कहा। तो आयत हाजी को बुलाने के लिए उठी। जैन को भी ले आना, यहाँ बंदे ही पूरे नहीं हैं, हयात ने कुलस कर कहा। तो आयत सर हिलाकर चली गई। आयान चंद लम्हों में अपना वादा भूला था। जैन को भाई कहा करो। आयान की आवाज़ पर हाथ उसके अपनी हाई टेल को कसते हाथ रुके थे। क्यों, हैरत से पूछा गया। बड़ा है तुमसे, याद करवाया गया। वो तो तुम भी हो, जलकर कहा गया। इससे पहले कि आयान कुछ बोलता, हानी जो उनकी गुफ्तगू मज़े से सुन रही थी बोली, तो इसे भी भाई बोल लिया करो। हानी की बात पर हयात का कहा बेसाख्ता था और आयान के मुंह से निकलने वाला अस्तगफिरुल्लाह भी। तभी आयत हाजिक, जैन और जैनब के साथ अंदर दाखिल हुई। बैनिश और अब्दुल्ला पहले ही कमरे में मौजूद थे और कैमरे के साथ छेड़खानी कर रहे थे। आयत लोगों को आता देख कर कैमरा एक तरफ रख दिया और खड़े हो गए। चलो अपनी अपनी जगह लो, आखिरी वाले गाने की प्रैक्टिस रहती है बस, हयात ने कहते हुए अब्दुल्ला को गाना बताया तो वो सर हिला गया। हयात उस पर तो पार्टनर सोचा था। आयत ने गाना सुना
तो उसे याद आया, हाँ तो पार्टनर्स ही बनेंगे, तुम लोग कर लो डिसाइड कि किसने किसके साथ करना है डांस। हयात ने जवाबन कहा तो हाजिक झट बोला, मैं और आयत। हाँ ठीक है, मगर प्लीज़ तमीज़ वाला करना, ऑल इज़ वेल वाला नहीं। आयत ने कहा तो सब एक साथ उस डांस को याद करते हंस दिए थे। अलबत्ता हाजिक ने कड़े तेवरों से आयत को घूरा था। मैं और तुम? जैन ने हयात से पूछा तो आयान ने दांत पीसकर कहा, नहीं, मैं और हयात। हयात ने आइब्रो उचकाए। हयात तुम बताओ, आयान या जैन? हानि के कहने पर हयात ने बारी बारी दोनों को देखा और एक जली मुस्कुराहट आयान पर उछाल कर बोली, जैन। उसके बोलने की देर थी। आयान जाकर सोफे पर बैठ गया और बोला, फिर मैं करूँगा ही नहीं। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे कोई जिद्दी बच्चा लग रहा था। ये क्या तरीका है? पहले ही हमारे पास एक लड़का कम है और अब तुम भी यही करोगे? हानि गुस्से से बोली तो जवाबन जैन हार मानते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं और हानि कर लेंगे, तुम और हयात कर लेना। जैन की बात पर वो फातिहाना अंदाज से हयात को देखते हुए उसके पास आकर खड़ा हो गया तो हयात ने आंखें घुमाई। मेरा पार्टनर? जैनब ने कहा। हयात ने झट कहा, उमर भाई को लाते हैं पकड़ के। बैनिश? हानी ने कहा तो अब्दुल्ला बोला, मैं और बैनिश। वो दोनों बहन भाई तो मानो एक दूसरे के अलावा किसी को घास डालना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ एक दूसरे के साथ ही पाए जाते थे हमेशा। डन, सब ने कहा और फिर उमर को लाकर प्रैक्टिस शुरू कर दी। मायू का फंक्शन शुरू हो चुका था। लड़के अपने हिजरों में बैठे गप्पे हाँक रहे थे क्योंकि उनके मुताबिक ये खास लड़कियों वाला फंक्शन है और उनका कोई काम नहीं। जन्नत मायू में बैठी थी और पीले जोड़े में मलबूस शर्माई घबराई सी थी। वासिफ को लड़कों ने कमरे में बंद किया हुआ था और साथ खुद भी बंद थे। सारी लड़कियों ने पीले जोड़े पहन रखे थे। सारी रस्मों के बाद जब जन्नत को कमरे में ले गए तो ढोलक रख ली गई। ढोलक की आवाज़ पर सारे लड़के मुकाबलाबाजी के लिए आ गए। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी, आएंगे तेरे सजना, ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। काला डोरिया। मुकाबलाबाजी उरूज पर थी और यूँ लग रहा था कि सारी लड़कियां दुल्हन की तरफ से हैं और सारे लड़के दूल्हे की तरफ से। वासिफ भी सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने मज़े से मुकाबलाबाजी देख रहा था और वक्फे वक्फे से हिस्सा भी ले रहा था। सामिया, नफीसा और सादिया भी दीगर रिश्तेदार ख्वातीन के साथ बैठी लड़कियों की टीम को सपोर्ट कर रही थी और दूसरी जानिब शाहिर, इफ्तिखार और नवाज बस बैठे सबको देखते मुस्कुरा रहे थे। 1 नवंबर, मेहंदी। हयात तुम तो अप्सरा लग रही हो। आयत ने उससे सर तपैर देखते हुए सराहा था और जो ऑरेंज कुर्ती के साथ कामदार लहंगा चोली में मलबूस थी। तुम हमेशा यही कहती हो। हयात ने नाक सकोड़ कर जवाब दिया और फिर से अपनी नथ सेट करने लगी जो उस पर बहुत जच रही थी। सारी लड़कियों ने एक जैसी लहंगा चोली पहनी थी मगर दुपट्टे और कुर्तियों के रंग सबके मुख्तलिफ थे। दूसरी तरफ लड़कों ने ऑरेंज कमीज़ों के साथ सफ़ेद शलवारें ज़ेबतन की हुई थी। जन्नत ने ग्रीन कलर के कामदार लहंगे के साथ पिंक कुर्ती पहनी हुई थी और जालीदार दुपट्टा नफासत से सर पर पिंस की मदद से सेट किया गया था। मेहंदी की मुनासिबत से किया मेकअप और चेहरे पर फैली खुशी अलग ही चमक दमक पैदा कर रही थी। वासिफ ने सफ़ेद शलवार कमीज़ पर ग्रीन वॉस्कोट पहन रखी थी और बालों को नफासत से सेट किए वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। बात बात पर खिलता चेहरा उसकी खुशी का पता दे रहा था। वाह हयात आपी, आप तो बहुत प्यारी लग रही है। मैरिश ने कैमरा हयात की तरफ किया जो अभी भी अपनी नथ को सेट कर रही थी और उसको सेट करने के चक्कर में आंखों में पानी आ गया था। नागिन लग रही हो, नागिन। हयात मुड़ी तो आयान ने उसकी नथ देखकर नए लक़ब से नवाजा। हयात ही नहीं, बाकी सब भी। हाजिक ने बारी बारी से लड़कियों की नथ देखी। जब नज़र बैनिश की नथ पर पड़ी तो हैरान हुआ। बैनिश, तुम भी नागिन बन गई? तो सब लगा रहे थे, मैं क्यों पीछे रहती। बैनिश ने भी नाक सकोड़कर जवाब दिया और अब्दुल्ला को कैमरा पकड़ा कर उसे अपने पीछे आने का इशारा करके वहाँ से निकल गई। फंक्शन अपने उरूज पर था। तमाम रसूमात से जब फारिग हुए तो बच्चा पार्टी स्टेज पर आ गई। इट्स डांस टाइम। आगे पीछे खड़े हैं, यूँ तमाशे करे हैं, होने वाला नहीं कुछ तेरा। गाने की बीट पर डांस भी जारी था। हयात दबा दबा चीखी, तमीज़ से करो, मेरे पाँव पर तुम्हारा पाँव आ रहा है। हयात ने घूरते हुए डांस के दौरान ही कहा तो वो भी मुस्कुराहट दबा कर बोला, बस पाँव ही आया है, तुम तो ऐसे उछल रही हो जैसे दिल आ गया हो। आयान ने कहा तो वो जलकर बोली, अल्लाह ना करे कि तुम्हारा मुझ पर दिल आए, अल्लाह ना ही करे। वो भी दो बदू बोला था। वो घूमकर उसके सामने आया था और उसका हाथ पकड़कर घुमाया था। ये उनके डांस का आखिरी स्टेप था।
गाना ख़त्म हुआ। अगला गाना वो था जिस पर बैनिश और अब्दुल्ला डांस करने वाले थे, तो बाकी सब हुटिंग में स्टेज से उतर गए। वैसे जितनी प्यारी लग रही हो सकता है मेरा दिल आ ही जाए। आयान उसके पीछे ही स्टेज से उतरता हुआ बोला और उसके सामने आ खड़ा हुआ। बको मत। वो उसे एक हाथ से परे ढकेलते साइड से गुजर गई थी तो पीछे वो कहकहा लगा गया। हमने ही डांस में रौनक डाली थी, तुम लोग तो बंदरों की तरह उछल रहे थे। आयत ने लड़कों को घूरते हुए कहा तो उमर ने ऐब्रो चुकाई। ऐसी बात है तो चैलेंज हो जाए। जवाबन सबने तायीद की। डन करो। रफ्ता रफ्ता देखो आंख मेरी लड़ी है। लड़कों ने उस गाने पर डांस किया तो हर तरफ हुटिंग होने लगी, मगर जब लड़कियां मैदान में उतरी तो वो भी कम ना थी। शकरुंडा लिए मोरा पिया मोसे मिलन आयो। लड़कियों ने भी स्टेज पर आग लगा दी। फंक्शन रात के 2 बजे इख्तिताम को पहुंचा और सब थक हार कर सो गए। 2 नवंबर बारात। नवंबर की आमद थी और हवा में खनकी कुदरती फैल था। ऐसे में मीर हाउस के मकीन हॉल के लिए निकल रहे थे। आयान शहजादा लग रहा है यार तू तो। हाजिक ने सताइशी नज़रों से उसे देखा, जो ब्लैक पैंट कोट में नफासत से बाल सेट किए बहुत खूबसूरत लग रहा था। चमकती गहरी काली आंखें खुशी का तासुर लिए हुए थी। तू भी अच्छा लग रहा है यार, वो हाजिक के कंधे पर हाथ रखकर बोला। जिसे जहाँ जगह मिली थी वो उसके साथ आ गया था, इसलिए सब हॉल में आकर मिल रहे थे। वाह ओए, सारे वेटर लग रहे हो। हयात पीछे से हील की टकटक करते उनके करीब आई और उनको देखकर कहा, जिन्होंने ब्लैक पैंट कोट पहन रखे थे। सब लड़कों ने ब्लैक पैंट कोट पहन रखे थे और तुम बिल्कुल ब्राउन कलर की छिपकली। आयान ने भी उसकी ब्राउन कम गोल्डन पैरों को छूती मैक्सी पर चोट की, जिसके बाजू पर काम हुआ था और दामन पर जगह जगह हल्का फुल्का काम था। हयात हल्के से मेकअप के साथ बालों को खूबसूरत साइड बंद बनाए बहुत प्यारी लग रही थी। बंदर मैं तुम्हारा, हयात कुछ कहती जब आयत ने उन्हें टोका। हयात, आयान, तुम लोगों ने हम सबको गवाह बनाकर वादा किया था कि नहीं झगड़ोगे। आयत ने याद दहानी करवाई थी तो आयान ने बत्तीसी निकाली। झगड़ कहाँ रहे हैं, मैंने तो तारीफ की थी। जवाबन हयात ने भी सफाई पेश की। मैंने भी बस तारीफ ही की थी। आयान ने उसके जवाब पर उसे घूरा। इसे तारीफ कहते हैं? तो जवाबन हयात भी दो बदू बोली। जो तुमने की उसे तारीफ कहते हैं। इस बार हानि सच हुई थी। बस कर दो, कभी तो बस कर दिया करो। उन्होंने कहा हयात ऐसे ही रहना है। महरिश ने कैमरा उनकी तरफ घुमाते हुए कहा था। इंशाल्लाह। हाजिर ने शरारत से कहा तो हयात ने उसकी कमर में मुक्का जड़ा तो वो कर रहा उठा। गधे, मैं क्यों हयात इसके साथ रहने लगी, जान छोड़ो मेरी। उसकी बात पर आयान भी तरक कर बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं कि तुम्हें ताहयात बर्दाश्त करूँ हूँ। सख्त नज़रों का तबादला हुआ, मगर कुछ लम्हे होते हैं कबूलियत के, कुछ घड़ियाँ होती है कबूलियत की। अब बैनिश और हाजिक के मुंह से निकलने वाले अल्फाज का वक्त कबूलियत का था या फिर आयान और हयात के, ये तो बेहतरीन वक्त ही बताएगा। यार ये रुखसती का क्या सीन था? रुखसत होने के बाद भी यहीं आना था तो? जैनब ने पुरसोच अंदाज में कहा तो जैन ने उसके सर पर चपत लगाई। चुप रहो, बड़ों की मर्जी भई। ख़ानदान की पहली शादी है और वो अपने चाव अभी पूरे ना करें। बारात के बाद बाकी तमाम रस्मात के बाद अब रात के 10 बजे बच्चा पार्टी फारिग होकर उसी कमरे में बिस्तरों पर बैठे थे जिसमें वो डांस प्रैक्टिस के लिए पाए जाते थे और आज के फंक्शन की पिक्स देखने में मसरूफ़ थे। जैन के कहने पर वो फिर कुछ कहने लगी। यार जैन ने दरमियान में उसकी बात उचक ली। बड़ा हूँ भाई कहा करो। बोलते वक्त थोड़ा रौब जमाना चाहा था। 1-2 मिनट ही बड़े हो, मुंह बंद रखो अपना। जैनब भी तड़क कर बोली थी। हयात और आयान कम है जो तुम दोनों भी शुरू हो गए। आयत ने लैपटॉप से नज़रें उठाकर झंझलाते हुए कहा। नहीं जनाब, वो दोनों तो हम सबके बराबर है। जैन ने हंसते हुए कहा तो हाजिक जो आयत के साथ ही लैपटॉप में तस्वीर देख रहा था बोला, यार वैसे यारो, अगर वो दोनों इकट्ठे हो गए, मतलब किसी तरह भी वो इकट्ठे हो गए तो वो हम सब पर भारी होंगे। जैनब ने भवें उकेड़ कर जवाब दिया, वो दोनों इकट्ठे हो ही नहीं सकते। जैन के माथे पर भी नुमाया थी। अलबत्ता हयात और आयान जो मरकज़ी गुफ्तगू थे वहाँ मौजूद नहीं थे। क्यों भाई, फ़र्ज़ करो बड़े दोनों की शादी करवा दे। हाजिक ने कहा तो ज़ैनब ने उखड़े लहजे में कहा, अस्तग़फ़िरुल्लाह हाजिक, कैसी बातें कर रहे हो तुम, कुछ भी बके जा रहे हो। जैन ने अपनी बहन की बात में इजाफा किया था। पागल हो गया है हाजिक, ये तो नामुमकिन सी बात है। आयत अलबत्ता इन दोनों बहन भाइयों के अजीब लहजे
गहरी नज़रों से जांच रही थी, फिर बोली, अल्लाह ताला के लिए तो हर चीज़ मुमकिन है। लहजा कुछ याद दहानी करवाने वाला था और हर लफ्ज़ पर जोर दिया गया था। मगर आयत, ये भला कैसे हो सकता है? इन दोनों के हालात हमारे सामने हैं, ज़ैनब ने कुछ तहम्मुल से कहा था। हो सकता है दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाए, ये हाजिक था, फ़िलासफ़र। मोहब्बत ऐसे तो नहीं हो जाती ना, उमर देखो। ज़ैनब के कहने पर आयत इस्तेहज़ाइया हंसी थी। कितनी मासूम हो तुम, तुम्हें किसने कह दिया कि मोहब्बत उमर को देखकर होती है? तुम्हें मालूम ही नहीं कि मोहब्बत क्या है। आयत ने एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला था तो जवाबन ज़ैन ने इस्तफसार किया था, क्या है मोहब्बत? ज़ैन जैसे जानना चाह रहा था। मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या है, मगर मैं समझती हूँ कि मोहब्बत पाकीज़गी का दूसरा नाम है। मोहब्बत एक अल्हामी जज्बा है। अल्लाह ताला जब चाहे, जिसके चाहे दिल में किसी के लिए मोहब्बत डाल देते हैं। यह अल्लाह ताला के हाथ में है, किसी की मोहब्बत को दिल से निकाल फेंकना और किसी के दिल में किसी दूसरे की मोहब्बत डाल देना। मोहब्बत इंसान खुद नहीं करता, ये अल्लाह ताला दिलों में डालते हैं। जैसे वालिदैन के दिल में अपनी औलाद की मोहब्बत, ऐसे ही मोहब्बत का जज्बा पाकीज़ा होता है, बिल्कुल साफ, शफ़ाफ और अल्हामी। आयत एक ज़ब्त से बोल रही थी और फिर एक गहरा सांस लेकर खामोश हो गई। उसके अल्फाज को समझते कुछ देर वहाँ चंद लम्हे खामोशी रही थी। इतनी बड़ी बातें सीख ली है तुमने? जैन की मुतासिर सी आवाज़ ने कमरे की खामोशी को तोड़ा था। मैं कहाँ दो है कहाँ वो दोनों? ज़ैनब ने बात बदलनी चाहिए, जैसे मज़ीद इस बारे में बात न करना चाहती हो। एक जन्नत के साथ और दूसरा वासिफ के साथ मिलकर बैनिश और अब्दुल्ला को लेकर कमरे का व्लॉग बना रहे हैं। हाजिक ने लैपटॉप अपनी की तरफ घुमाते हुए आम से लहजे में जवाब दिया था। और उमेर भाई? ज़ैनब ने फिर पूछा। वो भी वासी भाई के साथ। जवाब आयत की तरफ से आया था। चलो हम भी चले, ज़ैनब ने कहा, मगर इससे पहले कि वो उठती नज़र दरवाजे पर पड़ी जहाँ वो दोनों अंदर दाखिल हो रहे थे। बंदर यार, मान गई तुम्हें। हा 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 हा। हयात हंसते हुए आयान के हाथ पर हाथ मारती कह रही थी, कहा था ना छिपकली, इम्प्रेस हो जाओगी। आयान ने भी हंसते हुए कहा तो वो खिलखिलाकर हंस दी। माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, इतना सलूक दोनों में। आयत ने शरारती लहजे में कहा था। उसकी आवाज़ पर हयात ने आयान को और आयान ने हयात को देखा था, फिर सबको बारी बारी फुर्सत से घूरा था। तुम लोगों को मसला क्या है? हम झगड़े तब भी मसला, हम तमीज़ से बात कर ले तब भी मसला, चाहते क्या हो तुम लोग? आया ने चिढ़कर कहा तो पीछे से आती बैनिश की हंसी निकली। ओहो, कूल डाउन ब्रो, हाजिक ने शरारत से कहा था और वो सब हंस दिए। फिर बैनिश और अब्दुल्ला ने सारा डेटा लैपटॉप में ट्रांसफ़र किया तो सब बैठकर पूरे दिन की तस्वीरें देखने लगे, जिसमें तरीके से खींची तस्वीर तो चंद एक थी, मगर सबकी बुरी से बुरी तस्वीर भी अब्दुल्ला बैनिश ने कैमरे में उतारी थी, जिसे देखकर सब हंसी में लोटपोट हो रहे थे। तस्वीर देखते देखते हयात को अचानक याद आया तो लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और बोली, आयत, जैनी, हानी, उठो। वासी भाई को कमरे में नहीं था जाने देना, रास्ता रोकना था यार उनका। वो कहते साथ उठकर जूता पाँव में अड़स रही थी जब हाजिक उठ खड़ा हुआ। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? तुम लोगों ने पहले भी रोका था, अब हम लोग रोकेंगे। हाजिक का इशारा आयान, अब्दुल्ला, जैन और उमैर की तरफ था। ओए बंदर के असिस्टेंट, मुंह बंद रखो अपना। हयात आयत लोगों को इशारा करती उसे वार्न करने लगी। एक काम करते हैं, सब मिलकर रोकते हैं रास्ता। उमैर सलाह पसंद बंदा था, दरमियान में बोला था, ये बेस्ट है। हानी ने कहा तो हयात ने कुछ सोचकर हामी भर ली। आ जाओ फिर, हयात ने निकलते हुए उनको कहा था। ये क्या है भाई, पहले का 30,000 हजम हो गया जो फिर आ गए हो? वासिफ ने उन्हें कमरे के बाहर खड़ा पाया तो गोया हुआ। वो इफ्तिखार की बात सुनने के लिए उनके कमरे में गया हुआ था और वापसी पर पूरी टोली को अपना मुंतज़िर पाया था। हमें नहीं पता वासी भाई, आपने इन तीनों को दिया था, हम किस खाते में आते हैं? बैनिश नहायत मासूमियत से बोली थी, इसी मासूमियत से जो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए उमड़ती है। बैनिश, तुम मुझसे 10,000 अलग से ले लेना, मगर उनकी टीम से निकलो। वासिफ ने लालच देना चाहा तो बैनिश ने एक नज़र बहन को देखा जो उसे घूर रही थी, फिर वासिफ को कहने लगा, रिश्वत दे रहे हैं, नहीं मंजूर। बैनिश के कहने पर हयात ने उसके कंधे पर फखरिया चपेर रसीद की थी, जिससे वो अपना कंधा सहलाकर रह गई थी। निकाले 1 लाख, हानी ने मुस्कुराकर कहा तो वासिफ ने मासूमियत का मुजाहरा करना चाहा। हानी, मैं गरीब बंदा हूँ, 1 लाख कहाँ से लाऊं? वी डोंट नो, सबने यकजा कहा तो वो कानों में उंगलियां ठूस गया। करना क्या है तुम लोगों ने 1 लाख का? वासिफ ने आखिरी बार पूछना चाहा। 10-10 हज़ार आना है बस सबको। हयात ने झट कहा तो आयान ने उसके सर पर आहिस्ता सी चपत रसीद की। मैथ खासा कमज़ोर है तुम्हारा, 9 लोगों का 90,000 बनता है।
ओ हेलो, जो 10,000 बचेगा उसमें से एक एक हज़ार हम फिर ले लेंगे। हयात ने जैसे आयान की अक्ल पर मातम किया था। तो जो बाकी 1,000 रह जाएगा उसका क्या? सवाल वासिफ की जानिब से था। ये क्या यार वासिफ भाई, आप 99,000 ही दे दे यार। आज झिंझिलाकर बोली थी। थकन के साथ साथ उसे अब सरदर्द भी हो रहा था, जिससे वो जल्द अज जल्द सो जाना चाहती थी। बैंक खोला है मैंने। वासी भी जैसे आज फुर्सत से उन्हें जज करने वाला था। वासी सोच रहा था कि पैसे तो बच्चा पार्टी को हर सूरत देने ही देने थे, तो क्यों ना थोड़ा जज किया जाए। वासी यार चूल ना मार दे उमर अब बोला था। तूने भी पार्टी बदल ली? वासिफ को जैसे अफसोस हुआ था। दे रहे हैं या रात कमरे से बाहर गुजारने का इरादा है? जैनब ने भौं उचकाते हुए कहा तो वासिफ ने जेब में हाथ डाला था। ये लो भाई, पता था तुम लोगों का, इसलिए रखे हुए थे। उसकी बात पर सबने मुंह खोला। फिर इतनी बहस किस लिए? जैन ने हैरत से पूछा था कि शायद तुम लोग 1 लाख से नीचे आ जाओ तो मेरी पूरी जेब खाली ना हो। वासिफ की बात पर सब हंसने लगे। चलो अब निकलो यहाँ से, वासिफ ने कहा तो आयान शरारत से बोला। ओहो, इंतज़ार नहीं हो रहा जौजा को देखने के लिए? तुम्हारी बारी आएगी तब पूछूंगा, वासिफ ने घूर कर कहा तो वो हंसने लगा। वो वक्त बहुत दूर है अभी ब्रादर, एक दिन आएगा तो सही, वासिफ ने कहा तो वो हंसता हुआ वहां से चला गया। उसके साथ ही सारे वहां से पैसे लेते खिसक गए। आधी रात तक जागते वो लोग तस्वीरें देखते रहे और फिर अगले रोज के फंक्शन का सोचकर सो गए। 13 सितंबर, वलीमा डे। इतनी उदास क्यों बैठी हो? आयत ने खामोश बैठी हयात को देखा तो उसके पास चल दी। पूरा फंक्शन तो उसने ज़बान मुंह में नहीं डाली। अब क्या हो गया था उसे? यार आज ये शादी के फंक्शन ख़त्म हो जाएंगे, फिर सब अपनी अपनी लाइफ में वापस बिजी हो जाएंगे। हयात ने उदासी से कहा। हाँ मगर ये तो होना ही था। आयत ने थोड़ा इत्मीनान से कहा और शुक्र अदा किया कि हयात के ख़राब मूड की वजह उसका भाई आयान नहीं था। यार आयत, दिल उदास हो रहा है। हयात ने फिर उदासी से कहा तो वो वाकई उदास हो गई थी, ये सोचकर कि अब सारे मज़े ख़त्म हो जाएंगे और वही बोरिंग लाइफ स्टार्ट। तुम दिल को गोली मारो, अभी फंक्शन एंजॉय करो। देखो जन्नत आप ही कितनी प्यारी लग रही है। आयत ने स्टेज पर बैठी सजी सवरी जन्नत की तरफ इशारा किया, जो पेज कलर की पैरों को छूती कामदार मैक्सी में मलबूस बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी पीछे से जैन ने एंट्री मारी थी। वैसे वासी भाई भी कुछ कम नहीं लग रहे। जैन के कहने पर हयात ने एक नज़र वासिफ पर डाली, जो नेवी ब्लू पैंट कोट में नफासत से बाल सेट किए चेहरे पर खुशी के जज्बात के साथ फ़ोटोशूट करवा रहा था। वो वाकई बहुत खूबरू और वजीह लग रहा था। ओए जैनी कहाँ है? आयत ने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाते जैनब का पूछा था। ये ओए क्या होता है? जैन ने घूर कर इस्तफसार किया था। मैंने कुछ पूछा है? आयत ने अपना सवाल याद करवाना चाहा। वो तो मैंने भी पूछा है, जैन भी दो बदू बोला था। तो हयात ने झंझलाते हुए कहा। अब तुम दोनों भी शुरू हो जाओ। हयात के इस तरह बोलने पर जैन ने हयात पर गौर किया, जो नेवी ब्लू कलर की फ्रॉक में सिल्वर हल्की फुल्की ज्वेलरी के साथ लाइट मेकअप में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इतनी सड़ी हुई क्यों बैठी हो? जैन ने कहा तो हयात ने बात टाली और इधर उधर निगाहें दौड़ाई। कुछ नहीं, ये बंदर किधर है, नज़र नहीं आ रहा। हयात ने अभी कहा ही था कि आयान हयात के पीछे से हाजिर हुआ और सोफे की पुष्ट पर झुककर बोला, आपने नाम लिया, मैं हाजिर हुजूर। हयात उसके अचानक अपने पीछे से नमदार होने पर डरी और थोड़ा पीछे खिसकी। अपना ये ठरक मूड ऑफ रखा करो मेरे सामने, हयात ने घूर कर बोला था। वो अपनी गहरी काली आंखें उसकी भूरी आंखों में डालकर मुस्कुराया तो हयात ने नज़रों का जाविया फेरा था। कुछ अजीब लगा था। आज दूसरी बार उसे कुछ अजीब से जज्बात महसूस हुए थे। वो ब्लू प्रिंस कोट में बहुत दिलकश लग रहा था और उस पर उसकी आंखों की चमक ही कुछ अलग थी आज। वैसे क्यों बुला रही थी? वो चलता हुआ सामने आया और हयात के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। फंक्शन जारी व सारी था। बुला नहीं रही थी, बस पूछा था। हयात के जवाब पर वो थोड़ा शौका हुआ, अलबत्ता हयात उसकी तरफ देखने से गुरेज बरत रही थी। ओहो, खैर है मैडम, क्यों पूछा जा रहा था? उसने गहरी मुस्कुराहट से कहा तो हयात ने घूरा। काफ़ी देर से कोई बंदर नहीं देखा था इसलिए। उसके जवाब पर वो कहकहा लगा गया और बाकी सब भी हंस दिए। तभी हाजिक और हानी भी बैनिश और अब्दुल्ला के साथ सोफ़ों पर विराजमान हुए। जैनब अलबत्ता उमैर के साथ स्टेज पर वासिफ लोगों का शूट करवा रहे थे। अब अच्छी लग रही हो, आया ने मुस्कुरा कर कहा था। हयात तो क्या, वहाँ बैठा हर बंदा ठिठका था। हाँ, हयात ने ऐसे कहा जैसे सुनने में गलती हुई हो। अच्छी लग रही हो, उसने अपने अल्फाज दोहराए थे। ओहो, खैर ही है शहजादे, हाजिक ने आंख दबाकर शरारत से कहा था तो आयान जैसे संभला था।
क्या है, तारीफ ही की है। अब झगड़ों का तो फिर तुम लोग कहो अब झगड़ूंगा तो फिर तुम लोग कहोगे बस कर दिया करो। आया ने बात संभालते हुए उसे देखा जो हैरान बैठी थी। काम बोलो बंदर, हयात ने घूर कर कहा तो झंझला गया। कोई काम नहीं डियर कजिन। इस बार अल्फाज चबा चबा कर अदा किए गए थे। नामुमकिन। वो फिर बोली तो वह हकीकतन झंझला गया और बड़बड़ाता हुआ उठकर वहां से चला गया। अजीब दिमाग है सबके। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर सबके कहे कहे हॉल में गूंजे थे। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और इस नावल को अपने कॉन्टेक्ट्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली किस्त में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।